स्पॉट द एरर। देखिए क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए पहले जानते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता क्या है। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। फॉर एग्जांपल सम वर्ड्स है जिससे हम लोग पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। देखिए ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, हार्डली एवर, नेवर, ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यूज रहते हैं। बिफोर द मेन वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर बिफोर द मेन वर्ब। कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज है। सी ऑफन विजिट्स अस, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन है। दे नेवर लाई, इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले है। कुछ सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बी के बाद आते हैं। ही इज ऑलवेज हैप्पी, दे आर ऑफन लेट, शी वाज नेवर एंग्री। एट द बिगिनिंग फॉर एम्फेसिस, सम एडवर्ब्स like sometimes, usually, often, occasionally can come at the beginning. Sometimes I forget my key. कुछ ऐसे भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो सेंटेंस के पहले आते हैं, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आते हैं। जैसे समटाइम्स हो गया, यूजुअली हो गया, यूजुअली ही कम ऑन टाइम, ऑफन वी ईट आउटसाइड। देखिए यहाँ पे समवन फॉरगेट्स वेयर आई पुट माय कीज, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसा, इसमें से कोई वर्ड है नहीं है, ये गलत है। दे फॉरगेट देयर कीज इन रूम, इसमें भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। समटाइम्स इसमें फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई मिसप्लेस्ड माय कीज द डे बिफोर, इसमें भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। नेक्स्ट, ये सारे वर्ड को ध्यान में रखना है। ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली एवर, नेवर। नेक्स्ट देखिए, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन ही सॉर्ट ऑफ हिज न्यू सेट ऑफ व्हील्स। यहाँ पे देखिए सीनिक, सीनिक डॉग, सीनेक डॉग किसे कहते हैं? सीनेक डॉग जो होता है ये फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल और द होल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए पार्ट। कुछ पार्ट का यूज करके हम लोग पूरे होल को दर्शाते हैं, उसे सीनेक डॉट कहते हैं, सीनेक डॉग। और होल का यूज करके कुछ पार्ट का को दर्शाते हो, ठीक है। यहाँ पे ही सोल्ड ऑफ हिज न्यू सेट ऑफ व्हील्स, यहाँ पे सीनेक डॉग है, सीनेक डॉग। ए पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल और द होल रिप्रेजेंट्स ए पार्ट, उसे सीनेक डॉग कहते हैं। देखिए नाइस व्हील मतलब कार, पूरे कार को दर्शा रहा है, नाइस व्हील। वी नीड मोर हैंड्स मतलब उसे और वर्कर्स की जरूरत है, यहाँ पे इसे दर्शा रहा है। दे वर 50 हेड्स इन द मीटिंग मतलब पूरे पीपुल को दर्शा रहा है यहाँ पे, ये सब सिनेक डॉग है। 10 सेल्स अपीयर्ड ऑन द हॉरिजॉन, सेल्स मतलब सीप्स को दर्शा रहा है। इन इंडिया वन द वर्ल्ड कप, इंडिया वन द वर्ल्ड कप मतलब इंडियन क्रिकेट टीम होल पार्ट को दर्शा रहा है यहाँ पे, इंडिया, इंडिया वन द वर्ल्ड कप। अब देखिए मेटोनिमी क्या है? मेटोनिमी, मेटोनिमी मीन्स यूजिंग द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विथ अनदर थिंग। जैसे जब हम क्राउन का बात करेंगे तो ये द किंग और क्वीन को दर्शाएगा। द व्हाइट हाउस की बात करेंगे तो ये द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाएगा। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड मतलब पेन राइटिंग को और स्वॉर्ड मिलिट्री फोर्स को दर्शा रहा है, इसे मेटोनिमी कहते हैं। मेटोनिमी एसोसिएटेड थिंग, वन थिंग इज नेम्ड बाय समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विथ इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट। द क्राउन अनाउंस्ड ए न्यू पॉलिसी, यहाँ पे मेटोनिमी है, क्राउन किंग और मोनार्की को दर्शा रहा है। द व्हाइट हाउस इशूड ए स्टेटमेंट, यहाँ पे द व्हाइट हाउस है, ये यूएस गवर्नमेंट को दर्शा रहा है। हॉलीवुड प्रोड्यूसेज मेनी मूवीज, हॉलीवुड अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को दर्शा रहा है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यहाँ पे पेन राइटिंग और स्वॉर्ड मिलिट्री पावर को दर्शा रहा है। द कंपनी इज कंट्रोल्ड फ्रॉम वॉल स्ट्रीट, यहाँ पे वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दर्शा रहा है, उसे मेटोनिमी कहते हैं। हाइपरबोल किसे कहते हैं? हाइपरबोल मीन्स डेलिब्रेट एग्जेजरेशन। आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम मतलब वो मिलियन टाइम बोला नहीं होगा लेकिन यहाँ पे एग्जेजरेशन को दर्शा रहा है, जिसे हाइपरबोल कहते हैं। आई एम डाइंग ऑफ हंगर मतलब वो मरने वाला नहीं है लेकिन फिर भी वो हाइपरबोल दर्शा रहा है।
hyperbole, exaggeration. A deliberate exaggeration for emphasis. I am dying of hunger. I have told you a million times. This bag weighs a ton. She cried a river of tears. यहाँ सब hyperbole है. I have tons of work. He ran faster than the wind. ये सब hyperbole है. Personification. Personification gives human qualities to non-human things. The wind whispered. यहाँ पे human की quality wind को दे रहा है तो इसे personification कहते हैं. Time flies. Time कभी flies करता है तो ये भी personification है. Personification. Giving human qualities to non-human things. The wind whispered, the sun smiled, the rain danced on the roof, time flies, the moon watched us, the flowers welcomed us. ये सब personification है.